शौहर बीवी की हर बात मानने को तैयार, बस बीवी ये एक काम कर ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है शोहर को काबू करने का वजीफा। शोहर बीवी की हर बात मानने को तैयार, बस बीवी ये एक काम कर ले। अगर कोई मेरी बहन बेटी और उसका मियाँ उसको ज़्यादा तंग करता है, बिला वजह मारता पीटता है, लड़ता झगड़ता है, उन मेरी बहनों बेटियों के लिए भी है। और अगर किसी दोस्त की बीवी उसको ज़्यादा तंग करती है, बदज़ुबान है, तो वो मर्द भी ये वजीफ़ा है वो कर सकते हैं। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बस आपने करना बिल्कुल इस तरह है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हम अपने मुआशरे में देखें तो हर घर में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा फसाद, और अक्सर औरतों से आपने यही सुना होगा कि हमारा जो मियाँ है वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, दूसरी औरतों को अहमियत देता है और अपनी बीवी को कमतर समझता है। आज इसी वजह से बहुत सारे घरों में परेशानियां बनी हुई हैं। तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है इस्लाम से दूरी। इसका सबसे बुरा असर ये है कि हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिया। आज हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो हमने अपने घरों से और अपने दिलों से निकाल कर पसे पर्दा रख दिया है, यही वजह है कि घरों में झगड़े आम हो रहे हैं। सुन्नते नबवी को अपना लें, इसमें कामयाबी है, इसमें नस्ल परवान चढ़ती है। अपने घरों को आबाद करना है तो हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीखना पड़ेगा। आज का ये वजीफा खुसूसन ऐसी खवातीन के लिए है जो अपने घरेलू मसाइल की वजह से परेशान हैं, जिनके शोहर उनसे हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनकी जायज बात को भी नहीं मानते, ना इनके जायज हकूक पूरे करते हैं। बहुत सी खवातीन ने मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता किया और पूछा कि आमिल साहब, मेरा शोहर लड़ाई झगड़ा करके मुझको मेरे मेके में छोड़ गया है और मुझे लेने भी नहीं आता, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसी मेरी बहनों और बेटियों के लिए ये जो वजीफा है ये बहुत ही ताकतवर वजीफा है। इससे ना सिर्फ लड़ाई झगड़े खत्म होंगे बल्कि घरों में सुकून हो जाएगा इंशाल्लाह, और मियाँ बीवी में प्यार बढ़ जाएगा और शौहर भी आपकी हर जायज बात को मानेगा। मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से एक दूसरे के जहनों में मनफी सोच पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी आपस की मोहब्बत जो है वो कम हो जाती है, बल्कि यूं कह ले कि इनकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये होती है कि हम एक दूसरे के खिलाफ गलत बातें सोचने लग जाते हैं। खास तौर पर जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवियों के मुतालिक बहुत सारी इस तरह की बातें सोच लेते हैं जो लड़ाई झगड़े का सबब बनती है। इन सारी परेशानियों से अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो आप ये वजीफा कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके घर में सुकून हो जाएगा। ये एक कुरानी वजीफा है और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, वजीफा बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जो भी कोई मेरी बहन बेटी इस तरह के मसले मसाइल में मुब्तला हो तो वो ये वजीफा कर लें, इंशाल्लाह उसके घर में जो है वो सुकून हो जाएगा। आपने इस तरह करना है कि आपने रात को बाद अज़ नमाज इशा की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह सूरत इखलास की पढ़नी है कि सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो आपने 3, 5, 7, 9, 11 मरतबा, जितनी मरतबा आपका जी चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपने एक जो तस्बीह है वो सूरत इखलास की पढ़नी है। तो उसके बाद आपने फिर जितनी मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ा होगा उतनी मरतबा ही आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह पाक के हुजूर आपने दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के ही अमल से
آپ کا جو شوہر ہے وہ راہ راست پر آ جائے گا اور غیر عورتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دے گا اور آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔